हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ईद मिलादुन नबी और रबीउल अव्वल क्या है। ईद मिलादुन नबी जगह जगह आप लिखा हुआ देखते रहे होंगे और लोगों को कहता हुआ सुन रहे होंगे, लेकिन क्या इसका मतलब आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि इसमें 3 लफ्ज़ हैं, एक ईद, दूसरे मिलाद, तीसरे नबी। हम तीनों के बारे में इंशाअल्लाह तफसील से बताएंगे ताकि इसके बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला लफ्ज़ है ईद, जिसका मतलब होता है लौट कर आने वाली खुशी। दूसरा लफ्ज़ है मिलाद, जिसका मतलब है पैदाइश। तीसरा लफ्ज़ है नबी, जिसका मतलब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर इन तीनों लफ्ज़ों का एक साथ मतलब बयान करें तो इसका मतलब होता है नबी की पैदाइश की खुशी, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दिन पैदा हुए थे, इसलिए कुछ मुसलमानों ने इसको ईद मिलादुन नबी का नाम दिया। क्या आप जानते हैं ईद मिलादुन नबी कब मनाया जाता है? रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है और इसकी 12 तारीख को ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। वैसे तो ये तय नहीं है कि इसी दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों की रिसर्च के हिसाब से 9 तारीख है और कुछ के हिसाब से 11 है, लेकिन ज़्यादातर रिसर्च करने वालों ने 12 तारीख ही बताया है, इसलिए लोग इसी तारीख को पैदाइश मानते हैं। क्या आप जानते हैं 12 वफ़ात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 12 रबीउल अव्वल को ही हमारे नबी वफ़ात पा गए और इस दिन दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी इस फ़ानी दुनिया से उस दुनिया की तरफ तशरीफ़ ले गए जो हमेशा रहने वाली है और जहां अल्लाह ताला ने अपने दीदार का वादा फरमाया है। इसीलिए लोग इस दिन को 12 वफ़ात भी कहते हैं। इस पर कुछ लोगों का कहना है कि ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मेरा ख़याल है कि मनाना हर किसी को चाहिए। हाँ, वो मनाने का तरीका क्या हो, ये हम आपको 2 तरीके के लोगों के मानने का तरीका बता रहे हैं। आप खुद फैसला कीजिएगा कि कैसे इस ईद मिलादुन नबी के दिन को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। पहला, वो लोग जो अपने घर पर झंडा लगा लें, जुलूस में चले जाएं और अपने घर को रोशन कर लें, नबी की याद में मेला लगा लें और मेलों में औरतों और मर्दों का बेपर्दा घूम लें। और दूसरे उस किस्म के लोग जो कोई सुन्नत ज़िंदा करना, यानी जिस सुन्नत पर अभी तक अमल नहीं किया था उस पर अमल करने का इरादा कर लें। जितना हो सके नबी के नाम को आगे बढ़ाने का इरादा कर लें। नबी की ज़िंदगी पर कोई बयान या कोई किताब पढ़ लें। दीन की राह पे नबी पर आई तमाम मुश्किलों को याद कर लें। नबी के तमाम हुक्मों पर अमल करने और इस दिन आस-पास के गरीबों की मदद कर दें। पूरा दिन दुरूद शरीफ पढ़ें और इबादत करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब आप खुद बताइए कि आप किस चीज़ पर अमल करने को तैयार हैं। अब मैं आपको 3 तरह के लोगों के बारे में बताऊंगी, जिसमें से एक आप खुद को तलाश कर लीजिएगा कि आप इन 3 लोगों में से कहाँ पर हैं। आप इन 3 लोगों में किस लोगों में डिज़र्व कर रहे हैं। पहला, एक वो शख्स जिसने पूरे साल सिवाय जुमा नमाज के कोई नमाज ही नहीं पढ़ी और ना ही अपनी ज़िंदगी में कभी भी नबी की किसी भी सुन्नत का ख्याल रखा, लेकिन वो जुलूस में गया और ईद मिलादुन नबी को बड़े ज़ोर शोर से मनाया, फिर उसके बाद नबी को भूल गया। दूसरा, वो शख्स जो नमाज तो पढ़ता है, ईद मिलादुन नबी भी मनाता है, लेकिन जो नबी का मिशन है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचता भी नहीं। जैसे नबी के बाद लोगों तक सही बात पहुंचाने के लिए सहाबा ने अपनी जानें तक दे दी थी, लेकिन इस शख्स ने सिर्फ खुद से मतलब रखा और अपने आप को नबी का सच्चा चाहने वाला बताया। अब तीसरा, वो लोग, अब
تیسرا وہ شخص جو نبی کی زندگی کو صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ سال کے ہر دن ہر وقت نبی کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور 12 ربیع الاول کو عبادت میں گزارتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 شب ماہ منڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، یعنی نبی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ شخص اس دن کو عبادت کا دن کا قرار دیتا ہے اور اس دن طے کرتا ہے کہ جس دن سنتوں پر اب تک عمل نہیں کیا تھا ان سنتوں پر عمل کروں گا اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ ان 3 لوگوں میں سے کن لوگوں میں خود کو پاتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو بلندی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت خیال رکھیے گا اپنا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اگر میرے باتوں میں کہیں بھی